यह एक अजीब सा स्प्रे था। औरत ने जैसे ही उसे सूंघा, वह तुरंत बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने सामने देखा और अचानक मुस्कुरा दी। पीछे खड़ा फाइको किलर भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि सामने से कोई आ रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक अंधा आदमी है। आदमी ने कोई शोर नहीं मचाया, बस शांत मन से उस औरत को उठा ले गया। बस पीछे वह अंधा अकेला खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मनीषा की आंखें खुली। उसने पाया कि वह एक बड़े लोहे के बिस्तर पर बंधी हुई है। चारों ओर सूखे खून के धब्बे फैले हुए थे। अचानक वही आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने मनीषा का सिर ठीक किया और शेल्फ से एक हड्डी काटने वाली बड़ी छुरी निकाली। कोण मिलाकर वह सीधे वार करने ही वाला था, लेकिन मनीषा न तो रोई न चीखी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फाइको किलर हैरान रह गया। उसे लगा शायद छुरी छोटी है, तो उसने तुरंत एक बहुत बड़ी स्टील की छुरी उठा ली। लेकिन मनीषा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आदमी स्तब्ध रह गया। उसने अब तक 13 औरतों की हत्या की थी, लेकिन इतनी शांत औरत उसने पहली बार देखी थी। उसने जिज्ञासावश पूछा, तुम डर क्यों नहीं रही? मनीषा बोली, 7 दिन बाद मेरा अंधा बॉयफ्रेंड जरूर मुझे ढूंढ लेगा और मुझसे बदला लेगा। यह सुनकर फाइको किलर ने कुछ नहीं कहा, बस छुरी नीचे रख दी। लेकिन उसके भीतर की खूनी प्यास शांत नहीं हो सकी। वह बाहर सड़क पर गया और एक और औरत को पकड़ कर लाया। उसे सीधे कमरे में लाकर मनीषा के ऊपर डाल दिया। मनीषा दबकर सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद जब फाइको किलर वापस आया, तो उसने दस्ताने पहने और एप्रन डाल लिया। उसने मनीषा को खोलकर घसीटा और एक और जंजीर से बांध दिया। फिर वह तेजी से मेज के पास आया और बड़ी छुरी से वार करने लगा। यह देखकर मनीषा चीख पड़ी। फाइको किलर शांत मन से उसके सामने बैठा रहा। उधर उसी रात जब मनीषा को उठा ले जाया गया था, अंधा आदमी दाशान जमीन पर मनीषा की चाबी ढूंढ लेता है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि मनीषा मुसीबत में है। पुलिस भी आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। असल में यह कातिल पहले से पुलिस की नजर में था। वह 1 साल में 13 औरतों को मार चुका था, सभी को एक ही तरीके से सर काटकर। अगले दिन झील के पास एक बिना सिर वाली लाश मिली। सौभाग्य से वह मनीषा नहीं थी, लेकिन दाशान और ज्यादा घबरा गया। वह मनीषा के लिए बेहद चिंतित था। पुलिस अब भी खाली हाथ थी। आखिरकार दाशान ने ठान लिया कि वह खुद कातिल को ढूंढेगा।